बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है, आप सब तबीयत से ठीक है? बच्चों, लास्ट जो आपका टॉपिक था फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई को पढ़ा था। मुख्तलिफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे। कुछ पैरासाइटिक थी, कुछ प्रेडेटरी फंगस थी और कुछ जो है वो सेप्रोफाइटिक थी। तो उनमें एग्जांपल्स वगैरह देखी, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशंस वगैरह, यानी वो कैसे खुराक हासिल करते हैं, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज का जो आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई का मतलब ये होता है कि फंजाई जो रिप्रोड्यूस होते हैं अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने जो है अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो भी जानदार है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, कोई भी है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम देखेंगे। फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से, रिप्रोडक्शन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आपको थोड़ा बहुत मैं फ़र्क वाज़ेह कर दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों में से एक पेरेंट का होना ज़रूरी होता है। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो मौजूद हों। कोई भी पेरेंट है तो वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इसके अलावा उनमें मियोसिस नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बल्कि सिंपली माइटोसिस होगी या और तरह से मेथड हैं एसेक्सुअल के, वो हम रीड करेंगे। दूसरे नंबर पे दूसरी तरफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके निस्बत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसके लिए पहली और सबसे बड़ी शर्त ये है कि 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, और फिर उनमें एक प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है जिसका नाम मियोसिस है। और जो गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, और मियोसिस मेन चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीज़न की टाइप है, जिसमें एक सेल डिवाइड करके 2 या 4 सेल्स में तब्दील होता है, यानी पेरेंट सेल डॉटर सेल्स बनाता है, तो उसको हम मियोसिस या माइटोसिस का नाम देते हैं। अब थोड़ा बहुत मियोसिस और माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखें, मियोसिस में ये होता है कि एक सेल डिवाइड होता है और 4 सेल उससे बनते हैं, और 4 जो डॉटर सेल बनते हैं वो उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल से हाफ़ होती है, क्योंकि मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न है और क्रोमोसोम को हाफ़ कर देती है। जबकि माइटोसिस ऐसी डिवीज़न है जिसमें क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है, और उन 2 डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के जितनी ही होती है, यानी कि उसमें कोई रिडक्शन, कोई चेंज नहीं आता, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फंजाई को हम पढ़ रहे हैं, फंजाई में रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, तो फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड से होती है। वो मेथड यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहले नंबर पर स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होगी, दूसरे नंबर पर बडिंग है एक प्रोसेस, सारे सब प्रोसेस की हम डिटेल देखते हैं। तीसरे नंबर पर फ्रेगमेंटेशन है, चौथे नंबर पर कोनिडिया फॉर्मेशन है। तो दीज आर द वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन क्या है जी, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगी, स्पोर्स कैसे होते हैं और ये किस तरह से रिप्रोडक्शन इसमें टेक प्लेस होती है। सबसे पहले ये जो है कॉमन मीन है रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर, और ना सिर्फ फंजाई, बहुत से ऐसे जानदार होते हैं जो कि स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं एसेक्सुअली। स्पोर जो है किसी ख़ास किस्म की बॉडी के अंदर होते हैं, जिस बॉडी का नाम स्पोरेंजिया है, ठीक है ना। स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरेंजिया में स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोर की खसूसियत ये है, स्पोर की कुछ करैक्टर्स हैं, जैसे कि स्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड होते हैं,
और इसके अलावा ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे। लार्ज नंबर में प्रोड्यूस इसलिए होते हैं कि बहुत सारे एक ही टाइम में बनने का मतलब ये होता है कि जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा स्पोर्स, फंजाई के अंदर स्पोर्स की ख़ास बात ये है कि स्पोर्स जो हैं वो दोनों तरह से प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, ठीक है ना। लेकिन जो स्पोर्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल का मतलब ये होता है कि वो हरकत नहीं कर सकते, ख़ुद से मूव नहीं कर सकते, बिकॉज दे लेक फ्लैजेला और सीलिया, इन तरह की जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इनमें एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते, और इसलिए हम इनको कहते हैं कि स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। लेकिन एक प्लांट्स होते हैं जैसे कि उनको वाटर की नीड होती है डिस्पर्सल के लिए, उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको वाटर रिक्वायर होता है, बट जो फंजाई के स्पोर्स हैं उनको नॉट नीड वाटर फॉर डिस्पर्सल, बल्कि इनको विंड जो है वो रिक्वायर होती है, हवा जो होती है उससे ये क्या होते हैं जी, डिस्पर्स होते हैं। बनने के सून आफ्टर जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड इसको जो है दूर तक, ग्रेट डिस्टेंस तक लेकर जाती है। जैसे ही सूटेबल प्लेस मिलता है इनको, तो ये जर्मिनेट होकर नए फंगल हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो स्पोर होते हैं बेसिकली डोरमेंट स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके बाहर मोटी दीवार थिक वॉल जो है प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। यानी अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद जब वाटर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, डेसिकेशन वगैरह, स्ट्रॉन्ग लाइट, ड्राई कंडीशंस, पीएच का ज़्यादा होना, तो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो इन कंडीशन के दौरान थिक वाल स्ट्रक्चर्स नमूदार होती हैं, बनती हैं, जिनको हम स्पोर्स का नाम देते हैं। और स्पोर्स जो हैं वो डोरमेंट इनएक्टिव होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन को बेयर करना होता है। उसके बाद जैसे ही उनको सूटेबल प्लेस मिलता है, यानी कि सूटेबल प्लेस से क्या मुराद है, जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन हो, वाटर हो, फूड हो, इसके अलावा टेम्परेचर नॉर्मल हो, हर चीज़ सूटेबल हो, तो फिर ये जर्मिनेट करके नया जो है वो फंगल हाइफी बना देते हैं। फंगल हाइफी का मतलब ये है कि फंजाई की बॉडी बन जाती है। इस तरह से इसको हम स्पोर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है कोनिडिया फॉर्मेशन। अब स्पोर और कोनिडिया में ये फ़र्क होता है कि स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, जबकि कोनिडिया जो है वो मोटाइल होते हैं, ठीक है जी। और ये ख़ास किस्म की बॉडी में बनते हैं, इनको हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर। फंगल हाइफी जो है वो मॉडिफाई होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्वेलन पोर्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियो का मतलब होता है कोनिडिया और फोर का मतलब होता है बेरिंग। जैसे कि स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, और कोनिडियोफोर के अंदर कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया जो है, कोनिडियोफोर ये जो है क्लस्टर्स या चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ हाइफी। हाइफी की टिप पर ये जो है किस में फॉर्म होंगे, क्लस्टर में, यानी कि गुच्छों की शक्ल में या फिर चेन की शक्ल में मौजूद होंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। और ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि स्पोर्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे थे, और इस तरह से ये जो है वो कई दिन के लिए, कई हफ्तों तक जो है ये सरवाइव कर सकते हैं और ग्रो होकर नए हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये था कोनिडिया फॉर्मेशन। तीसरी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाना, हाइफी के जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, जिससे फिर हर पीस से फिर एक नया हाइफी जनरेट होता है। तो फंगल माइसीलियम बॉडी ऑफ फंगस जो है उसको हम माइसीलियम का नाम देते हैं। तो बॉडी जो है फंगस की क्या होती है, ब्रोकन होती है, टूट जाती है इनटू फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और फिर हर फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट गिव्स राइज टू न्यू माइसीलियम, जिनमें से हर फ्रैगमेंट 7 या 8 या 10 जितने भी टुकड़े बनेंगे, जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे, हर एक टुकड़ा जो है वो नया माइसीलियम बना देगा। माइसीलियम क्या है? अगेन माइसीलियम इज़ अ बॉडी ऑफ फंगस जो है वो इज़ कॉल्ड माइसीलियम। चौथा मेथड है बडिंग। बडिंग का मतलब ये होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई आउट ग्रोथ नमूदार होना, बडिंग का प्रोसेस कहलाता है।
बड किसे कहते हैं, एक आउट ग्रोथ होती है, ठीक है जी। जैसे आप ने पोटैटोज़ देखे होंगे, उनके ऊपर छोटे छोटे से उभार नज़र आते हैं जिनको हम बर्ड्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर आपने शुगर केन देखा हो, शुगर केन के कुछ कुछ वक्फे के बाद आपको थोड़ी बहुत उभरी हुई सी स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी जिनको हम बड का नाम देते हैं। तो बड जो है प्रोड्यूस होंगी फंजाई के अंदर, और ये सम टाइम जो है वो फंजाई से सेपरेट भी हो सकती हैं, अलग होकर नए फंजाई में तब्दील हो जाएं। सम टाइम ये अटैच होकर कॉलोनी भी बना लेती हैं, यानी कि एक ही पेरेंट के साथ बहुत सारी बर्ड्स अटैच रहें। फिर बर्ड्स में जर्मिनेशन हो, बर्ड से नए फंजाई जो है वो अराइज हो, और वो फंजाई जो है वो भी पेरेंट्स के साथ अटैच रहे। इस तरह से बहुत सारी बर्ड्स बनेंगी और बहुत सारी जर्मिनेट होकर नए जो है फंजाई बनाएंगी, और वो सारी के सारी फंजाई कॉलोनी की शक्ल में जो है वो एक ही साथ मौजूद होंगी सेम टाइम के अंदर। तो बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होगी। एक तो पहले नंबर पर जो इनके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे उनकी फ्यूजन से, यानी कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। दूसरे नंबर पे मियोसिस, ठीक है जी। तो ये दो मेथड है जिससे क्या होगी जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो दो कॉमन वेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई के केस में। पहले नंबर पर कैरियोगैमी है, और कैरियोगैमी में क्या होता है, तो इसको हम कैरियोगैमी का नाम देते हैं, जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जो होगा फ्यूजन, उसकी फ्यूजन होगी, उसको हम कैरियोगैमी का नाम देंगे। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। फंजाई के दो बड़े ग्रुप हैं, बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स वगैरह। तो इन दो ग्रुप्स में ये फ्यूजन होती है जिसमें उनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर एक बड़े न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाते हैं। ये लेकिन ये है कि ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न के फ़ौरन बाद नहीं होती, बल्कि साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं होता, और इस तरह से वो जो है वो एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद रहते हैं। दूसरी जो टाइप है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो कहते हैं साइटोप्लाज्म को, प्लाज्म जो है वो कहते हैं साइटोप्लाज्म को, और गैमी कहते हैं फ्यूजन को, जिसमें साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ होगा, उसको हम प्लाज्मोगैमी का नाम देंगे, ठीक है ना। इससे फ्यूजन से फिर डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगा, और इन हाइफी के अंदर जो है वो टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियाई होंगे। तो द हाइफी विच कंटेन न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप इज़ कॉल्ड डाइकैरियोटिक हाइफी। इसको सम टाइम हम हेट्रोकैरियोटिक टाइप हाइफी भी का नाम देते हैं। हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट, कैरियो का मतलब होगा न्यूक्लियस, यानी कि एक ही हाइफी के अंदर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक का नाम देंगे। तो ये स्पोर्स के ज़रिए भी प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है जी। ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब एस्कोस्पोर ख़ास किस्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे जिसका नाम है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प वो बॉडी है जिसमें एस्कोस्पोर बनते हैं, और एस्कोमाइसीट जो ग्रुप है फंजाई का, उनमें सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं उनको हम एस्कोस्पोर का नाम देते हैं। दूसरा ग्रुप है बेसिडियोमाइसीट, उनके अंदर भी सेक्सुअल स्पोर बनते हैं जिनको हम बेसिडियोस्पोर का नाम देते हैं। ये भी ख़ास किस्म की बॉडी में बनेंगे जिसका नाम है बेसिडियोस्पोर, और इन बनने वाले स्पोर्स को हम बेसिडियो स्पोर्स का नाम देते हैं, और जिस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसको बेसिडियो कार्प का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।